Good morning, my dear friends. Today I'm going to show you how to share a spreadsheet in OpenOffice Calc. First of all, you can see here uh, what is the meaning of sharing a spreadsheet. स्प्रेडशीट को शेयर करने का मीनिंग क्या होता है? हम स्प्रेडशीट को क्यों शेयर करते हैं? इससे हमें क्या फ़ायदा होता है? सो शेयरिंग अ स्प्रेडशीट अलाउज सेवरल यूजर to open same file for editing at the same time means स्प्रेडशीट को शेयर करने पर ये सॉफ्टवेयर जो है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो भी बहुत सारे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होते हैं जो मैं मेनली यहाँ पर ओपन ऑफिस कैल्क की बात कर रहा हूँ। तो कैल्क जो सॉफ्टवेयर है वो हमें अलाउ करता है कि एक साथ एक स्प्रेडशीट पर मल्टीपल यूजर काम कर सकें सेम टाइम में। So, sharing a spreadsheet allows several users to open the same file for editing at the same time. The spreadsheet need to be run on the shared drive, server, website, or similar. Some condition must be made on the operating system with the user permission management. शेयर्ड फाइल कुछ कंडीशन हमें ज़रूरी है कि फाइल शेयर करते समय हमारे पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए, जैसे हमारा कंप्यूटर जो है नेटवर्क में काम करना चाहिए, हमारा कंप्यूटर में नेटवर्क में अदर कंप्यूटर्स भी कनेक्टेड होने चाहिए। कोलैबोरेटर्स जो लोग और हमारे जिनके साथ हम फाइल को शेयर करेंगे, जिनके साथ हम स्प्रेडशीट को शेयर करेंगे, उनको वो एक्सेस होना चाहिए कि हमारे कंप्यूटर पर हमारे स्प्रेडशीट पर काम कर सके। सो शेयर्ड फाइल नीड टू रिसाइड इन अ लोकेशन विच इज एक्सेसिबल बाय ऑल द कोलैबोरेटर्स। ऐसे जगह पर हमको शेयर फाइल को रखना है जहाँ पर सारे कोलैबोरेटर काम कर सकें। The file permission for both the document and the corresponding log file need to be set so that all the collaborator can create, delete and change the files. Spreadsheet software allows the user to share the workbook and place it in the network location where several users can access it simultaneously. A lot of spreadsheet softwares are there, but here I am especially talking about OpenOffice Calc. So let us see how to share the spreadsheet and what happened after sharing the spreadsheet. We can also see the practical of sharing a spreadsheet. So first of all, you have to go to the first of all you have to go to open office calc. See here I have some data in my spreadsheet. So if you want to share, first of all you have to go to tool menu. Where? To tool menu. On this tool menu you have to click on the tool menu. You have to click on the share document option. After clicking on this menu you will see that a share this spreadsheet, uh, see this dialog box, share document dialog box, and you have to click on the this checkbox. So after clicking on this checkbox you will see some messages. What is the message? Changes to formatting attribute like font, color, number, format will not be saved, and some functionalities like editing charts and drawing object are not available in the shared mode. Turn off share mode to get exclusive access needed for those changes and functionalities. कुछ functions जो हैं
शेयर करने के बाद में हमारा काम नहीं करता है, स्प्रेडशीट उनको डिसेबल कर देता है। आप उसमें चेंज नहीं, जैसे फॉन्ट का कलर, नंबर, फॉर्मेट, इन सब को आप चेंज नहीं कर सकते। चार्ट को, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल आपके पास नहीं होंगे शेयर डॉक्यूमेंट्स में। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, ये मैसेज हमारा शो किया। ठीक है, आप देखिए कि यहाँ पर जो है सिर्फ मेरे नेटवर्क पर कोई कंप्यूटर नहीं है, तो सिर्फ मैं, मेरा ही नाम दिखा रहा है। लेकिन अगर कोई होता तो उनका भी नाम यहाँ पर दिखाता। तो हम ये चेक करने के बाद ओके पर क्लिक करते हैं। देखिए एक मैसेज आया, द स्प्रेडशीट मस्ट बी सेव्ड, हाउ टू एक्टिवेट शेयरिंग मोड, डू यू वांट टू कंटिन्यू। द स्प्रेडशीट मस्ट बी सेव्ड नाउ टू एक्टिवेट शेयरिंग मोड, डू यू वांट टू कंटिन्यू। सो हमको क्या करना है, यस पर क्लिक करना है। जैसे ही हमने यस पर क्लिक किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये टाइटल बार में जो फाइल का टाइटल दिखा रहा है, यहाँ पर शेयर्ड दिखाएगा। यहाँ पर अब आपको शेयर्ड दिखाएगा। अब ये शेयर्ड मोड में हो गया। देखिए बहुत सारे ऑप्शंस इसके काम नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं पे मर्ज सेल, ऑटो फॉर्मेट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये सारे एक्टिव नहीं, डीएक्टिवेट हो गए ये सारे फॉर्मेट्स। इंसर्ट में आप जाएंगे तो बहुत सारा फाइल जो है हमारा काम नहीं करेगा, बहुत सारा फंक्शन हमारा काम नहीं करेगा। देखिए मूव साउंड, ये सारा चार्ट वगैरह नहीं काम करता। तो हमने पहले ही आपको मैसेज दिखा दिया था कि आप वहाँ पर देख लीजिए, नोट करके लिख देता है कि क्या आप शेयर नहीं कर सकते हैं, आप इस ऑप्शंस को यूज नहीं कर सकते। तो ये इस तरह से हमारा डॉक्यूमेंट क्या हो गया, स्प्रेडशीट शेयर हो गया। अब नेटवर्क पर जितने लोग, जिनके जिनके साथ में, जिन जिन यूजर के साथ में हमने ये इनको जिनको जिनको कोलैबोरेटर्स बनाया है, जिनके साथ में शेयर किया है, वो सारे इस पर काम कर सकते हैं। लेकिन काम करने के बाद में हमको क्या करना है, जो चेंजेस हम मेड करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर क्वांटिटी में 12 के जगह पर 200 कर दिया। ठीक है, अब हमारा चेंज तो यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, हम इसको सेव भी कर सकते हैं। ये हमारा ऑटोमेटिकली क्या हो गया, सेव हो गया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मल्टीपल लोग इसी पर काम कर रहे हो, इसी सीट पर काम कर रहे हो। अगर अलग अलग किए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई कोई परेशानी, नो प्रॉब्लम। if the changes does not conflict, there will be no problem. But if the changes made by the different user conflict, there will be a problem. So you can see here, the method to save the spreadsheet. When you have saved a spreadsheet and it has not been modified and saved by another user since you opened it, it is saved as usual. कोई परेशानी नहीं होगी। अब अपने आप जिस तरह से नॉर्मल जो सेव होता है उस तरह से सेव हो जाएगा। लेकिन इफ द स्प्रेडशीट हैज़ बीन मॉडिफाइड एंड सेव्ड बाय अनदर यूजर सिंस यू ओपनड इट, वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग, ये चीज़ें होंगी। क्या होंगी, इफ द चेंजेस डू नॉट कॉन्फ्लिक्ट, द डॉक्यूमेंट इज सेव्ड, द मैसेज your spreadsheet has been updated with the changes saved by the other users appear, and any cell modified by the other user are shown with a red border. जो अदर यूजर चेंज करेंगे आपके अलावा, वो रेड बॉर्डर से हमको दिखेगा। इफ द चेंजेस कॉन्फ्लिक्ट मीन्स अगर सेम ही सेल में मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट में परेशानी आएगी। क्या परेशानी आएगी, इफ द चेंजेस कॉन्फ्लिक्ट, द रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट डायलॉग बॉक्स इज शोन। यू मस्ट डिसाइड फॉर ईच कॉन्फ्लिक्ट विच वर्सन टू कीप, योर और अदर पर्सन, आपका काम को रखना है या अदर पर्सन जो काम किए हैं उनको रखना है,
When all conflicts are resolved, the document is saved. This type of a screen will appear on the when conflict will occur. This type of resolve conflict dialog box appear. You have to select which one you have to keep and which one you have to discard. Okay. When all the conflict are resolved, the document is saved. While you are resolving the conflict, no other user can save the shared document. जब तक कि आप कॉन्फ्लिक्ट को रिसॉल्व नहीं कर लेते हैं, कोई अदर यूजर जिनके साथ साथ आप शेयर किए हैं इस डॉक्यूमेंट को सेव नहीं कर सकते हैं. If another user is trying to save the shared spreadsheet and resolve the conflict, they see a message that the file is locked due to merge is in progress. They can cancel the save command and retry saving later. जब सारे कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो जाएंगे, when you successfully save a shared document shows the latest version of changes saved by all users. जब सारे कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएंगे, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, हमारा शेयर डॉक्यूमेंट को हम लेटेस्ट जो अपडेटेड है उसको हम शेयर डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं. मीन्स अपडेटेड डेटा को हम देख सकते हैं. So this is all for one thing. One another thing is that if you want to remove the shared option, so what you have to do, again go to the tool option, click on the shared document and untick this checkbox. So the share and click on OK. Again this message will be shown to you. Disabling shared mode of the spreadsheet hinders all user of the shared spreadsheet to merge back their work. Do you want to continue? Then you have to click yes. You can see the shared mode is now disabled. So by this way you can share the document spreadsheet to work to perform work by multiple users. So I think it is clear to everyone that how to share the document. मैं समझता हूँ कि ये अब शेयर डॉक्यूमेंट कैसे करते हैं आप इस वीडियो को देख करके समझ जाएंगे. So thank you everyone. Again I will bring you the next video for the next topic in a spreadsheet. So if you like this video, kindly subscribe my channel. Thank you.